हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी नई दिनचर्या में। और दोस्तों, आज लग रहा है हमारा हल। तो जब भी हल लगता है तो खाना जो कि है खेत में ही ले जाया जाता है और वहीं पे खाया जाता है। इतना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब खेत में जो खाना खाने का आनंद रहता है ना, कुछ और ही रहता है। और यहाँ पीछे मैंने अपनी कंडी में रखा है हॉट पॉट, जिसमें मैंने रोटियां रखी है, बाकी थाली बर्तन और यही है मेरे पास। और ये है यहाँ पे इस वाले डिब्बे में तो मैंने सब्जी रखी है और इसमें है पानी। बाकी रास्ते से मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और ये चारों तरफ के कुछ नज़ारे हैं, तो आप देख सकते हो गाइस, कितना सुंदर लग रहा है। देख सकते हो इस वाले पूरे खेत में हल लग चुका है और ये वाला खेत भी हमारा है, बाकी वो वाला भी हमारा ही है। और इसमें बोई गई है इस बार गेहूँ। ये देखो, ये मेरा ब्रेसलेट, ये मेरे को गिफ्ट में मिला था गाइस, ये देखो। और इस वाले खेत में हमने गेहूँ बो रखे हैं और ये हमारा कालो, ए जुट ना करी हट कालो। तो ये यहाँ पे मैंने कंडी रख दी है। हाँ माँ, हाँ ओह, मम्मी कह रही है जो लाना है ऊपर, पता नहीं कहाँ पे रखा है। चलो देखते हैं गाइस, बाकी आपको आगे भी मिलाती हूँ अपनी मम्मी लोगों से, ठीक है गाइस। ये है जोल जो यहाँ पे इसको ढकाया गया है, मतलब कि कोई ले ना जाए। इसमें ये कांटेदार पत्ते ये रखे गए हैं कि कोई चोरी ना कर ले। तो अभी मैं इसको ले जाऊंगी उधर, तो दिखाती हूँ आपको जोल का क्या प्रयोग होता है हल में, ठीक है गाइस। अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ले जाऊंगी क्योंकि इस पर बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है और ये मेरे कपड़ों पे लग जाएगी ऊपर से, तो मैं इसको घसीट के ले जाऊंगी, ठीक है। वो देखो छिछवाड़े, वो देखो हमारा घर गाइस, सामने पे ये दिख रहा है, ये हमारा घर है, ये वाला, ये वाला। और पीछे से पता नहीं कौन सी चोटियाँ है तो हिमालय की, पर नाम मुझे पता नहीं है। अभी मैं इसको ना गाइस ऐसे घसीटते हुए ले जाऊंगी वहाँ तक, क्योंकि अगर मैं इसको उठा के ले जाऊंगी तो ये मेरे सारे कपड़े गंदे कर देगा। तो अभी मेरी मम्मी चिल्ला रही है वहाँ से, जल्दी लेके आ। तो मैं पहले इसको ले जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको, ठीक है बाय। लगने के बाद जो मिट्टी के ढीके आते हैं ऊपर, उनको ऐसे फोड़ा जाता है, मतलब जो मिट्टी के टीले टाइप के रहते हैं छोटे छोटे, तो उनको ऐसे करके फोड़ा जाता है। नहीं तो कहते हैं गेहूँ अच्छे से नहीं जम पाते हैं। तो यहाँ से गाइस मेरी मम्मी कह रही है देसी गुड़ है, इनको खाओगी, देसी गुड़ है। बाकी गाइस बहुत ज़्यादा, वो देखो नीचे मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत लोग उसके बाद बोते हैं। पहले गोबर को मतलब खेत में फैलाया जाता है, फिर जाके कहते हैं अच्छी फसल होती है। कि हमने तो अभी किया नहीं है, बट वहाँ देख सकते हो आप, वो डॉट डॉट करके जो दिखाई दे रहे होंगे वो सब गोबर के थुपड़े हैं, सॉरी टीले हैं। देखो दोस्तों, ऐसे कुछ करके बोया जाता है। ये देखो, ये मम्मी बो रही है सरसों, घर या राड़ा पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो बो रही है। और क्योंकि गेहूं के टाइम पे उसकी फसल अच्छी होती है। और ये देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको जोल का प्रयोग बताऊंगी, जोल का कैसा प्रयोग होता है। तो ये देखो, ऐसा प्रयोग किया जाता है जोल का, मतलब जो ढीके टीले रहते हैं उनको समतल किया जाता है पूरे खेत को, क्योंकि तब जाके फसल अच्छी उग पाती है। देखो, और ये खेत बहुत ज़्यादा छोटा है तो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है बैलों को भी, और हल लगाने वालों को भी बेकार ही होता है। ये देखो, उधर अभी तो चाचा जोर लगा रहे हैं, इन दोनों में हो गया है। बाकी इसके बाद हम खाएंगे खाना, और उसके बाद लास्ट एक छोटा सा खेत जो है, खेत भी क्या बोल सकते हैं, एक छोटा सा कतर है वहाँ पे, उसमें लगाएंगे गाइस। हमारे यहाँ का एकमात्र शिव मंदिर, ये नीचे पे जो पीपल का पेड़। गाइस मेरी फ़ोन की क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी है उतनी अच्छी है नहीं, तो अच्छे ढंग से मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। पर देखो, हमारे यहाँ तो
कई जगह तो समतल खेत रहते हैं, नीचे की साइड गंगवाड़ जहाँ के लिए कहा जाता है, पर हमारे इधर ऐसे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं पूरे, ये देख सकते हो आप। बाकी आज पता नहीं धुंध टाइप की लगी हुई है चारों तरफ, और उधर देखो चौन तो किसी ने आग लगा रखी वहाँ पे, मतलब कोई धुआं फैला रहा है, अगर दिख रहा होगा कैमरे में तो। बाकी ये है हमारे यहाँ की सार। और हाँ, मैं आपको दूसरी बात कंफर्म बता देती हूँ, मेरा जो गांव है बावई गांव, यहाँ पे कोई भी खेत ज़्यादातर बंजर नहीं है, बहुत कम खेत होंगे जो बंजर रखे जाते हैं। बाकी यहाँ खेती बहुत अच्छे से की जाती है, और पलायन भी मेरे गांव में बिल्कुल ना के बराबर है। ज़्यादातर लोग घर ही हैं और अपनी खेती बाड़ी अच्छे से करते हैं। और गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पहले तक खेत क्यों नहीं आई, तो मैंने अभी तक खाना बनाया, मतलब इधर खेत के लिए, और अपने पापा लोगों को भी दिया, भाई लोगों को घर में खाना दिया, बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किया, इतना ही टाइम हो गया था। फिर मैं आई खेत खाना लेके। अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो अभी जब थोड़ा बहुत ये मम्मी बो देगी, थोड़ा जोली लगाना बचा है, तो उसके बाद हम खाना खाएँगे दोस्तों। और ये खा लो, ये क्या कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहा है। ठीक है गाइस, मिलते हैं खाना खाते टाइम, बाय। मेरा ब्रेसलेट देखो कितना अच्छा है ना, और मेहंदी तो मिट ही चुकी है हाथ की, तो ये देखो ये छाप टाइप के दिख रहे हैं अब खाली। और मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये है हल, बहुत नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखो ये है हल। तो हल खाली ये वाला हिस्सा रहता है गाइस, और इसको कहा जाता है लाट। ये देखो, ये पहले लकड़ी की होती थी, पर अब सब चीज़ बाज़ार का आने लग गया है, तो ये मतलब पूरी साथ में मिलता है, लोहे का ये भी, और ये भी लोहे का ही है अब। पहले सिर्फ ये लोहे का रहता था और ये लकड़ी का रहता था, तो कुछ इस टाइप का है ये हल देखो। तो बाकी ये वाला खेत बचा है, थोड़ा सा छोटा ही है, मतलब इसमें हल लगना है। तो तब तक मैं इस हल को यहाँ पे ला गई हूँ, क्योंकि चाचा तब सीधा बैल लेके यहाँ पे आएंगे। बाकी दोस्तों, बैलों पे भी बहुत ज़्यादा बीतती है यार इस टाइम पे, क्योंकि मजाक बात नहीं है भाई, धरती फाड़ना देखो, बहुत ज़्यादा उनको इस टाइम पे पैम्पर किया जाता है, मतलब बहुत अच्छे से उनको खाना, मतलब जो रहता है पींडा जो झंगोरे से बनता है, मैंने पहले भी आपको दिखा रखा है, वो खिलाया जाता है हमेशा। गुड़, चना और घास भी अच्छा खासा खिलाया जाता है इस टाइम पे, क्योंकि ज़रूरत तो रहती है गाइस बहुत ज़्यादा अभी। तो बाकी जो नहीं खिलाते हैं, खाली बहुत लोग ऐसे भी है जो खाली काम करवाते हैं, बाकी खाना उस हिसाब से देते है नहीं, तो क्या बोल सकते हैं, अगले जन्म में उनको भी ऐसे ही मिलेगा। बाकी क्या बोलना है गाइस। तो चारों तरफ के नज़ारे, वाह। तो अभी सबसे पहले मैं सामान समेट देती हूँ, क्योंकि इस वाले खेत में भी अभी जोर लगेगा, तो जो मैंने खाने का सामान रखा है वो उस वाले खेत में मैं ट्रांसफ़र करूँगी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों, मैं आपको बीज दिखा देती हूँ। तो ये है जौ के बीज, जो कि बहुत शुभ रहते हैं। जब भी कभी यज्ञ हवन होता है देवता के पास, तो ये ज़रूर होता है, ये और तिल। तो ये है पहला बीज, और ये है गेहूं का बीज, जिस चीज़ की खेती होनी है। बाकी इसमें है मसूर की दाल और घरिया, मतलब सरसों, ठीक है। तो उसके बीज है ये। पहले तो सारे बीज मेरी दादी रखती थी, बट अब मेरी मम्मी रखती है, मतलब पहले हम नहीं रखते थे बीज, मेरी दादी का काम रहता था ये। और दादी फिक्स बीज देती थी, मतलब जितने बोने हैं उतने ही देती थी। ये देख, ये बाकी ये बैठ चुके हैं। तो तुम्हें थकान भी लगी? थकान भी लगी, मुझे भी लग गई, क्या करना है। और रोटी खाते हैं थोड़ी। चाची को भी लगी थकान? नहीं लगी बात? मतलब बुद्धि हो गई। हाँ यार, चाची थे जवान जी के थोक लगने भी नहीं। अभी जवानी खून से वाला है ना ना ना, थोक तो चाचा तो लगी बोली ना, चाचा तो नहीं लगी थोक। और सबसे ज्यादा थकान तो इसको लगी गाइस, ये जो लेटा हुआ है सब खेत में, सबसे ज्यादा तो ये बब्बी थी सबसे ज्यादा। तो ये आजकल मजा पड़ी गया, सुबह खोल उठो बड़ा लगो।
की बनाई है मैंने आलू और बड़े की सब्जी। ते कहते था ना ते जो कहते था मैं तो ना दिया ना मैं नहीं खाऊंगी क्यों ना जो काम लो ना मैं नहीं खाती थर्मा से अगर वो चाहते हैं ना चलो चलो। तो गाइस खाना पीना हो चुका है और अभी मैंने अपनी कंडी में सारा बर्तन जो थे वो भर दिए हैं और अभी मैं जाऊंगी घर, क्योंकि मुझे बर्तन धुलने हैं। उसके बाद शायद दिन का लंच भी मुझे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 11:30 हो गया है टाइम। और मम्मी लोग तो अभी एक खेत और है चाची लोगों का, वो मतलब हल लगा के आएंगे, तो मुझे ही बनाना पड़ेगा शायद। गाइस बहुत आफत है पहाड़ों में। तो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है भाई। यहाँ पे मेरे पापा ने जो है टमाटर निकाल रखे हैं। बाकी हमारे यहाँ इन छोटे वाले टमाटर को कहा जाता है छर्रा टमाटर, छर्रिया, हाँ छर्रिया टमाटर। तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है जरूर बताना, या आपके यहाँ ये होते हैं या नहीं ये भी बताना, ठीक है। तो गाइस अभी मैंने बर्तन सब धुल दिए हैं और अभी मैं कर रही हूँ बर्फ गिरी। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने फेस पे ना आइस की मसाज। तो दोस्तों क्योंकि मेरे चेहरे पे आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से क्या वैसे भी दिखते हैं वो, तो मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स हो चुके हैं। तो मैंने सुना था कि आइस लगा के इनकी स्वेलिंग कम होती है। स्वेलिंग कम तो मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि हर दिन ये होते रहते हैं, हर दिन इनका काम है, ये हर दिन ये होते हैं गाइस। एक ख़त्म होगा ना तो उसके जगह पे 4 तैयार हो जाएंगे। जैसे रक्त भी जो नहीं गिरते थे जब माता रानी मतलब राक्षसों को मार रही थी, जहाँ जहाँ उनके खून के बूंद गिर रहे थे वहाँ और ज़्यादा राक्षस पैदा हो रहे थे, तो वैसे ही गाइस तो बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं हर दिन। इनकी स्वेलिंग तो मुझे कभी कम होती नहीं दिखाई देती है, पर हाँ मेरे चेहरे पे इनसे ना बहुत ज़्यादा मतलब खुजली करने के लिए होता है और जलन टाइप की होती है, तो उससे थोड़ा राहत मिलता है आइसिंग करने से। दोस्तों मैंने सोचा लगे हाथ में आपको अपने स्किन केयर भी दिखा देती हूँ। तो ये मैं पहले कुछ सीरम लगा रही हूँ, ये वो डॉक्टर शेख का है, क्योंकि मेरे पिंपल गाइस क्या बोलूँ मैं, इसको लगा देती हूँ मैं। और इतना महंगा है और इतनी जल्दी खत्म हो रहा है ना, क्या बोलूँ मैं। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत मैं हमेशा तो नहीं कर पाती हूँ, लगा पाती हूँ, ला तो रखे हैं पर याद नहीं रहती है। आजकल मैं सिर्फ खेतों का काम चल रहा है और तो सीरम को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व होने दूंगी अपनी स्किन में। इतनी जलन पड़ती है ना, मैं तो बोलूँ कर रही हूँ, पता नहीं कैसे छोड़ू सच्ची। इतनी मतलब इतना गाइस मेरे ना पिंपल जो है वो लगभग ये मैंने बताना बोली मॉइस्चराइजर लिया है एक्वालॉजी का। अगर पहले से मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको हमेशा यही मॉइस्चराइजर दिखेगा मेरे पास, क्योंकि इसको कम से कम हो चुके हैं 7 से 8 महीने। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे पिंपल ना गाइस ये सच्ची शराब लग रहा था मेरे पे। अरे इतना खतरनाक शराब एक खत्म होना नहीं क्या करूँ मैं। अच्छा बंद करूँ जब भाग मेरे केवल मुँह पर 7 को मिला ना सिर्फ स्टील में यही है मेरी। ये देखो काफ़ी हद तक मैं इसके स्पॉट्स को ठीक भी कर देती हूँ होम रेमेडी से और जो सीरम वीरम है, बट कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कुछ टाइम बाद मतलब हमेशा ही होने। अब देखो दोस्तों ठीक वो चीज़ें होती हैं जो एक बार हो गई और उसके बाद अगर पेपर ठीक हो जाए तो हाँ मैं उनको धब्बों को हटा सकती हूँ, बट अगर हर दिन हो रहे हैं फूट रहे हैं हर दिन हो रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो ठीक है ये था मेरा छोटा सा स्किन केयर। सनस्क्रीन में नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी मैं धूप में जा नहीं रही हूँ और वैसे भी मैं बहुत बचा सनस्क्रीन लगाती हूँ। जब मुझे कहीं जाना होता है मार्केट वगैरह तभी मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ, वरना तो नहीं लगाती हूँ। तो ठीक है बाय। हमारा लंच बन के तैयार हो चुका है। ये है कद्दू की सब्जी, चावल और ये देखो और इसमें है दाल। ठीक है हमने दाल नहीं ले रखी है और लंच मैंने बोला था मैं बनाऊंगी पर तब तक मेरे पापा ने बना दिया था। तो गाइस व्लॉग की एंडिंग कर लेती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और बाय।